हे एवरीवन, वेलकम टू एमर्स एकेडमी। और दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल देखा होगा और आपने टाइटल भी देख ही दिया होगा, तो बहुत सारे लोगों का कमेंट्स आ रहा था और सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे थे और बहुत सारे लोग पोस्ट कर रहे थे ग्रुपों में कि जो क्वेश्चन है उन पर बोनस दिया गया है। कुल 12 क्वेश्चन ऐसे थे जिन पर बोनस दिया गया है। उसमें से 11 क्वेश्चन जीएस के थे और एक क्वेश्चन रीजनिंग का था। ठीक है, तो हम जीएस के क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। सब लोग कह रहे हैं कि जो आंसर थे वो बिल्कुल गलत दिए गए हैं, या पहले उनके आंसर सही थे बाद में उनको चेंज कर दिया गया है, धांधली हुई है। तो इन सबको मैं एक एक करके डिस्कस कर रहा हूँ और पूरा रीज़न बताऊँगा क्यों वो क्वेश्चन डिलीट हो रखे हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। मैंने कई लोगों का मैसेज ये भी देखा कि जो मार्किंग है वो 162 में से हुई है। नहीं, तो जो मार्किंग है वो 150 में से ही हुई है, यानी कि 12 नंबर सबको बोनस में मिले हैं और जो मार्किंग है एक्चुअल वो 138 में से हुई है। तो 138 में से जितने मार्क्स आपके आ रहे थे उसमें आप 12 मार्क्स ऐड कर लें तो आपका जो अभी का जो मार्क्स बना हुआ है, जो स्कोर आपका है वो आपको मिलेगा। ठीक है, तो कुल 12 क्वेश्चन ऐसे थे जो डिलीट हुए हैं, उनमें सबको बोनस मिला है। तो फ़ायदा देखो किस तरीके से फ़ायदा हुआ है। तो सपोज़ किसी ने या तो वो 12 क्वेश्चन छोड़े हों, ठीक है, तो 12 क्वेश्चन जिसने छोड़े हों उसके तो 12 नंबर बढ़े हैं, लेकिन जिसने उन 12 के 12 क्वेश्चनों को गलत किया था तो उनके सीधे सीधे 15 नंबर बढ़े हुए हैं, क्योंकि उनके 3 नंबर ऑलरेडी उसमें माइनस हो चुके थे। तो वो 3 नंबर भी बढ़े हैं और उसी के साथ 12 नंबर भी बढ़े हैं, यानी कि 15 नंबर का उनको फ़ायदा मिला है। एक चीज़ तो ये है, लेकिन मैं आपको बता देना चाहूँगा कि जितने भी ये क्वेश्चन थे जो डिलीट हुए हैं, तो यदि किसी बच्चे ने अच्छे से तैयारी करी है तो वो उन क्वेश्चनों को टच ना करे, ये पॉसिबल नहीं है। तो बच्चों ने जिन्होंने पढ़ा होगा उन्होंने उन क्वेश्चन को ज़रूर टच किया होगा। हो सकता है कि पहले जो उन्होंने आंसर दिया होगा, ठीक है, वो पहले वाली आंसर की में बिल्कुल सही उनके आंसर रहे हों, लेकिन जो अब आंसर की आई है उसमें उनको डिलीट कर दिया गया है। तो उनको फ़ायदा नहीं मिलेगा जिन्होंने पहले वाले आंसर की में जिनके आंसर सही थे। तो जो क्वेश्चन आपके उस आंसर की में गलत रहे होंगे और उन पर बोनस मिला है तो आपके उतने ही मार्क्स बढ़े होंगे और उसमें 0.25 पर क्वेश्चन आपका ऐड हुआ होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये ऐड हुआ है। तो अब हम बात करते हैं, डिस्कस करते हैं किन किन क्वेश्चनों पर बोनस मिला है और क्यों बोनस मिला है, इसका एक्चुअल रीज़न क्या था। तो सबसे पहले हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 को यहाँ पर हम देखते हैं, 124वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम निम्न में से किससे संबंधित है। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल सही प्रतीत हो रहा होगा कि सरकारी सेवाओं में महिलाओं को आरक्षण, या इसका जो सही आंसर था वो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए यानी कि ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन से संबंधित ये था। लेकिन यहाँ पर जो मेजर गलती है वो कहाँ पर हुई है, तो आप इंग्लिश वाले वर्जन की ओर आ जाएं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, अधिनियम की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर अधिनियम लिखा है यानी कि एक्ट। तो कभी भी देखो, जो एक्ट होता है वो कब बनता है, तो वो तब बनेगा जब राष्ट्रपति किसी बिल पर साइन करता है, तो उसके बाद वो एक्ट बन जाता है। जब तक राष्ट्रपति साइन नहीं करते हैं तब तक वो बिल रहता है। तो 124वां ये बिल संसद में प्रस्तुत हुआ था। ठीक है, तो ये बिल था ना कि एक्ट था। ठीक है, जब ये पारित हुआ उसके बाद इसे एक्ट बना दिया गया। तो ये बिल था, तो यहाँ पर ये गलती हुई है, इन्होंने यहाँ पर एक्ट लिख दिया है या अधिनियम लिख दिया है। तो ये गलती यहाँ पर थी और बहुत बड़ी ये गलती मानी जा सकती है। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन को यहाँ पर डिलीट करना पड़ा। यदि इसकी जगह पे बिल होता, ठीक है, तो इसका आंसर 100% डी होता, तो इसलिए इसको डिलीट करना पड़ा। अब हम बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या था। दूसरा क्वेश्चन जो डिलीट हुआ है वो हुआ है 23rd क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन है यहाँ पर, एज पर सेंसस 2011 इन इंडिया पर 1000 मेल्स द नंबर ऑफ फीमेल्स इज। तो देखो, जो ये क्वेश्चन है बिल्कुल इंग्लिश वाला वर्जन आपको सही लग रहा होगा, और कहा भी जाता है कि जो इंग्लिश वाला वर्जन है उसी के हिसाब से मार्किंग होती है। यदि आपका हिंदी वाले वर्जन में मिस्टेक है तो इंग्लिश वाले को प्रेफरेंस दी जाती है। लेकिन यहाँ पर मुझे समझ में ये नहीं आ रहा कि क्यों इस पर जो बोनस मार्क्स है वो दिया गया, जबकि इसका इंग्लिश वर्जन बिल्कुल
सही था, इंग्लिश में बिल्कुल सही लिखा गया है। तो गलती जो है वो हिंदी वर्जन में थी। तो हिंदी वर्जन में क्या गलती थी आपको मैं दिखाता हूँ। तो ये है, देखो इसमें जनगणना 2011 के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या होना था। तो पुरुषों पर, सॉरी, हाँ 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या होना था। पुरुषों के बाद पर आना था, उसके बाद महिलाओं की संख्या होना था। तो पुरुष महिलाओं की संख्या यहाँ पर हो गया है, जो कि ग्रामर की दृष्टि से ये बिल्कुल गलत दिख रहा है। लेकिन इंग्लिश वर्जन आपका बिल्कुल सही था कि एज पर सेंसस 2011 इन इंडिया पर 1000 मेल्स, कॉमा भी दिया है, द नंबर ऑफ फीमेल्स इज। तो 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या यहाँ पर बिल्कुल सही इसकी लैंग्वेज बन रही है। तो 940 इसका आंसर था। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है इस पर क्यों बोनस दिया गया है। ठीक है, तो एक तो इसको मार्क कर लें, और क्योंकि इसका इंग्लिश बिल्कुल सही वर्जन था, हो सकता है हिंदी वर्जन की वजह से इसमें बोनस दिया गया है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट। तो इस पे मैंने पहले ही बताया था जब मैंने वीडियो बनाई थी कि इस पे बोनस मिलेगा, 100% बोनस मिलेगा। देखो जो पंजाब हिमालय है, ठीक है, तो पंजाब हिमालय की हम बात करते हैं तो ये सिंधु और सतलज के बीच में है। तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन था। कौन सा जोड़ा सही नहीं है वो चूज करना था, ये बिल्कुल सही आंसर है। अब हम बात करते हैं असम हिमालय की, लास्ट वाला। तो जो असम हिमालय है वो तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच है। तो दो ऑप्शन आपके सही हैं। कुमाऊं हिमालय की जब हम बात करते हैं तो जो कुमाऊं हिमालय है वो सतलज और काली के बीच में है। ठीक है, तो यहाँ पर यमुना ना होकर के सतलज होना था, सतलज और काली नदियों के मध्य है। तो ये भी गलत हो गया आपका, क्योंकि यमुना और काली के बीच में ये नहीं है, सतलज और काली के बीच में कुमाऊं हिमालय आपका पड़ता है। तो ये दूसरा ऑप्शन आपका गलत हो गया। अब हम नेपाल हिमालय की बात करते हैं। तो जो नेपाल हिमालय है ये काली और तीस्ता के बीच में पड़ता है। तो यहाँ पर रावी दिया गया है, रावी बिल्कुल गलत है। यहाँ पर रावी की जगह पर काली होना चाहिए था, काली और तीस्ता। तो आपके दो ऑप्शन यहाँ पर इनकरेक्ट हैं। तो इस वजह से इसको डिलीट कर दिया गया है, यानी कि इस पर सबको बोनस मार्क्स दिए गए हैं। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। होप आप लोगों ने इतना क्लियर कर दिया होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 32 क्या है, 2001 से 2011 के दशक में उत्तराखंड की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी। देखो पहले जो आंसर की आई थी उसमें था 19.17, लेकिन आप परीक्षा वाणी देखो या कोई भी बुक देखो तो वहाँ पर जो आंसर दिया गया था वो था 18.81%। तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन 18.81% नहीं है, तो इस वजह से इसको डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, तो 18.81% इसका होना था। तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो ये भी डिलीट हुआ है। इसका रीज़न भी आपको पता चल गया। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 38। तो क्वेश्चन नंबर 38 की ओर हम चलते हैं कि निम्न में से कौन सी एक लोक गाथा नहीं है। तो देखो हारुल एक नृत्य है, ठीक है, और यहाँ पर हारुल इसका आंसर होना था। ठीक है, तो पहले वाली जो आंसर की है उसमें जो आंसर था वो लाडी शाह दिया गया था। तो हारुल एक नृत्य है। ठीक है, तो हारुल यहाँ पर आंसर होना था, उन्होंने सी आंसर दे दिया है। लेकिन जो यूकेपीसीएस है वो क्या करता है कि यदि जो इनकी फर्स्ट आंसर की थी उसमें यदि कोई क्वेश्चन का ऑप्शन गलत था और यदि कोई उस पर ऑब्जेक्शन लगाता है और ऑब्जेक्शन में जो भी प्रूफ दिए जाते हैं वो अगर साबित करते हैं कि जो उन्होंने पहले आंसर की में जो ऑप्शन था वो गलत दिया था या जो आंसर था वो गलत दिया था, तो जो यूकेपीसीएस है उसे सीधे डिलीट कर देता है। वो ऑप्शन को शिफ्ट नहीं करता है, जैसे यूके कर देता है फाइनल आंसर की में ऑप्शन आंसर अपना शिफ्ट कर देता है, लेकिन यूकेपीएससी उसे शिफ्ट नहीं करता है, सीधे इसे डिलीट करता है। तो इसका रीज़न एक ये था ताकि कोई भी कोर्ट में इस पर ऑब्जेक्शन ना कर सके, इसलिए डिलीट हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 49। हु वॉज द ऑथर ऑफ हिमालयन डिस्ट्रिक्ट्स। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसमें हिमालयन डिस्ट्रिक्ट गजेटियर इसे होना था, जैसे कि आप सभी ने पढ़ा होगा। तो ये था एटकिंसन, हिमालयन डिस्ट्रिक्ट गजेटियर होना था। ये क्वेश्चन ही पूरा नहीं है, तो इसलिए इसको डिलीट करना पड़ा। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 53। तो देखो एज पर जोग्राफिकल एरिया
एट व्हाट प्लेस डज द स्टेट ऑफ उत्तराखंड स्टैंड अमंग द स्टेट ऑफ इंडिया। देखो, तो ये क्वेश्चन वैसे तो बिल्कुल सही था, लेकिन गलत क्यों हुआ है ये मैं आपको बताता हूँ कि भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड राज्य भारतीय राज्यों में किस स्थान पर है। देखो, पहले जो बुक्स आई थी, तो ये पहले की बुक से शायद इन्होंने ये क्वेश्चन बना दिया है। तो पहले जो बुक्स आती थी, जैसे परीक्षा वाणी है या कोई भी बुक है, तो उनमें दिया गया था 19वें स्थान पर। लेकिन जब जम्मू कश्मीर राज्य को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया और दो भागों में उसे तोड़ा गया, तो वो अब राज्य नहीं रह गया है, वो एक यूनियन टेरिटरी हो गया है। दो यूनियन टेरिटरी वहाँ पर बन गए हैं, ठीक है। तो वो राज्य हट करके यूनियन टेरिटरी हो गया। इसका मतलब उत्तराखंड पहले 19वें स्थान पर था और अब एक स्थान ऊपर शिफ्ट हो गया, यानी कि 18वें स्थान पर उत्तराखंड आ गया है क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्यों में, ठीक है। यदि यहाँ पर क्वेश्चन में होता राज्यों और यूनियन टेरिटरी में किस स्थान पर है, तब जाकर के उत्तराखंड का स्थान होता, ठीक है। फिर भी उत्तराखंड का स्थान अभी भी 18वां ही होता। तो यहाँ पर 19वां उन्होंने सही आंसर दिया है, लेकिन अब 18वां स्थान पे उत्तराखंड आ गया है, तो इस वजह से इसे डिलीट कर दिया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की। तो क्वेश्चन नंबर 67 जो है ये है कुमाऊं मंडल विकास निगम यानी कि KMVN और GMVN की स्थापना कब की गई। तो दोस्तों देखो, जो GMVN है उसकी स्थापना तो 31 मार्च 1976 को की गई है, लेकिन जो कुमाऊं मंडल विकास निगम है उसकी स्थापना 1971 को की गई है, ठीक है। तो दो ऑप्शन यहाँ पर चूज नहीं कर सकते हैं। 30 मार्च 1971 को जो KMVN है उसकी स्थापना की गई और 31 मार्च 1976 को GMVN की स्थापना की गई। तो दोनों ऑप्शन यहाँ पर थे, तो इस वजह से दोनों का एक ही ईयर में तो इस्टेब्लिशमेंट हुआ नहीं है, इस वजह से इसको डिलीट करना पड़ा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70। तो क्वेश्चन नंबर जो 70 है, द एरिया ऑफ फॉरेस्ट इन उत्तराखंड स्टेट। देखो, जो फॉरेस्ट कवर की जो रिपोर्ट है जो जारी करता है FSI यानी कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, जो कि देहरादून में स्थित है, तो वो रिपोर्ट को जारी करता है प्रत्येक 2 साल में। तो पहले ये रिपोर्ट 2019 में आई थी और इसके बाद 2021 में आई, यानी कि अभी कुछ टाइम पहले 2021 की ये रिपोर्ट आई थी। तो आपने देखा होगा जब पेपर बना होगा तो उन्होंने पेपर सेट कर दिया 2019 के बेस पर, ठीक है। लेकिन जब एग्ज़ाम होना था, एग्ज़ाम होने से पहले जो 2021 का डाटा है वो आ गया, ठीक है। और इन्होंने यहाँ पर कोई भी यहाँ पर ईयर मेंशन नहीं किया है। अगर ये ईयर मेंशन करते कि यहाँ पर अगर ईयर मेंशन करते एज पर FSI यानी कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट या फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 यदि यहाँ पर इन्होंने लिखा होता तो उस हिसाब से इसका आंसर ए होता, यानी कि 34,650.6 या 6 कुछ ऐसा है स्क्वायर किलोमीटर 2019 के रिपोर्ट के अनुसार। लेकिन जो 2021 की जो रिपोर्ट है जो 2022 में आई है जो पेपर है, ठीक है, उससे पहले 2021 लास्ट में ये रिपोर्ट आ गई थी। तो उस रिपोर्ट के हिसाब से या हम कहें कि उस रिपोर्ट के हिसाब से यहाँ पर कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। तो कितना इसका कुल क्षेत्रफल है, तो 24,465 वर्ग किलोमीटर या किलोमीटर स्क्वायर इसका कुल फॉरेस्ट कवर है, ठीक है, या फॉरेस्ट एरिया है, ठीक। तो इसमें कोई भी आंसर मैच नहीं कर रहा है, तो इसको डिलीट कर दिया गया है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 81 जो था, क्वेश्चन नंबर 81 कि नेम ऑफ द फर्स्ट ट्रांसजेनिक एनिमल इज। देखो, जो फर्स्ट ट्रांसजेनिक एनिमल था, सबने यहाँ पर डॉली भेड़ किया होगा, ठीक है, लेकिन जो फर्स्ट ट्रांसजेनिक एनिमल था वो था जेनेटिकली मॉडिफाइड सालमन, ठीक है। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड सालमन जो था वो फर्स्ट ट्रांसजेनिक एनिमल था, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए इसे डिलीट कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 97 की ओर हम बढ़ते हैं। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था। 108th इंडियन साइंस कांग्रेस विल बी होस्टेड इन 2022 एट। तो 2022 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है 108वीं, वो कहाँ आयोजित होगी, इन्होंने ये पूछा था, ठीक है। लेकिन जैसे ही इन्होंने पेपर सेट किया, पेपर हुआ, उसके बाद जो न्यूज़ आई कि जो 108वां इंडियन नेशनल कांग्रेस 2022 में होना था वो अब कैंसिल हो गया है। और वो अब कब होगा,
2023 में होगा, ठीक है। और क्यों ये कैंसिल हुआ, ये कोरोना के कारण कैंसिल हुआ, और अब तय किया गया कि ये 2023 में 3 से 7 जनवरी 2023 के बीच में होगा। तो अब 2022 में तो है नहीं, ठीक है। लोगों ने यहाँ पर ऑब्जेक्शन लगा दिया कि 2022 में तो आपने लिखा है 2022 में कहाँ होस्ट होगा, लेकिन जो रिपोर्ट आई है उसमें तो कहा गया है कि अब ये 2023 में होस्ट होगा, ठीक है, और पुणे में होस्ट होगा, ठीक है। तो इस वजह से इस क्वेश्चन को डिलीट करना पड़ा। यहाँ पे 2022 था और ये बाद में चेंज होकर के 2023 हो गया। तो मैं बता देना चाहूँगा कि पहले इसको होस्ट होना था, यानी कि जो ये नेशनल कांग्रेस है, तो 108वीं नेशनल कांग्रेस पहले 2021 में होनी थी, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, कोरोना के कारण इसे टाल दिया गया और 2022 में इसे शिफ्ट कर दिया गया। फिर से 2022 में फिर कोरोना के कारण इसको टाल दिया गया और अब 2023 में इसे शिफ्ट कर दिया गया है, यानी कि 3 जनवरी से 7 जनवरी 2023 के बीच में ये होगा। और जो एक रीजनिंग का क्वेश्चन है वो आप सभी को पता है वो गलत है, तो इस वजह से ये क्वेश्चन डिलीट हुए हैं। तो आप लोग एक बार देख लें, और यदि आपको कोई भी डाउट लगता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप मैं आपके डाउट क्लियर करने में सफल हुआ हूँ। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैं मानता हूँ कि बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ होगा, तो वो आगे जो PCS प्री का जो एग्ज़ाम है अप्रैल में उसकी तैयारी करें आराम से, ठीक है। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनका 0.25 से यहाँ पर रह गया है, या आधे नंबर से रह गया, या 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर से रह गया है, तो उन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है। और हो सकता है कि जो ये 12 नंबर का बोनस दिया गया है इस कारण से उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो देखो अब इसमें क्या किया जा सकता है, तो इसमें अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं। आपको जो भी तरीका सही लगता है आप उस तरीक़ों को अपनाएं। और मेरा तो मानना ये होगा कि आप जो भविष्य में आने वाले एग्ज़ाम हैं, जैसे PCS प्री है, इससे भी ऊपर के लेवल की वो पोस्ट है, तो उसके लिए आप मेहनत अभी से कर लें और इस गलती से आप सीख लेकर के उसकी तैयारी में जुट जाएं, ठीक है। क्योंकि अब 1 महीना रह गया है और 1 महीने में आपको अपनी तैयारी कंप्लीट करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून, गुड लक, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।